कैन यू फाइंड अ बॉल इन द डार्क रूम? मैम, जब तक लाइट नहीं होगी हम कैसे देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, जब तक हमारे पास लाइट का सोर्स ना हो तब तक हम किसी भी अंधेरे वाले रूम में कोई चीज़ नहीं ढूंढ सकते। डोंट टेल मी मैम दिन का सीना विजिबल होता है। मैं नाइट की बात कर रही हूँ, बिल्कुल डार्क है, किसी भी तरीके की लाइट नहीं है। तो क्या आप ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते हो। दैट मीन्स लाइट बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ऑब्जेक्ट्स हमारे नियर बाय जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, क्या हम उन्हें तभी देख सकते हैं जब हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट हो? यस। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्केचेस इतने फ्लैट क्यों बनते हैं? मैम, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, रियल बनाने की कोशिश करती हूँ, तो भी वो फ्लैट ही दिखता है एकदम। रियल लगता है शीट से बाहर वो चीज़ आती ही नहीं है। तो क्या आपको पता है जब आप रियल में ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो उस पर क्या चीज़ आ रही है? लाइट आती है, राइट? तो जब लाइट की रिफ्लेक्शन उस पर पड़ती है तो जो हमारे टोन्स क्रिएट होते हैं, अगर आप उसे अपनी शीट पर अप्लाई नहीं करते हो, यानी कि आप अपनी शीट पर लाइट इफेक्ट नहीं ऐड करते हो, तो क्या आपका ऑब्जेक्ट रियल बन सकता है? नहीं बनेगा। जब आप उसको रियल में देखते हो तो उस पर लाइट इफेक्ट आ रही है, तो वही लाइट इफेक्ट आपको अपनी शीट पर भी दिखाना होता है। सिमिलरली अगर लाइट आती है तो ऑफ कोर्स शैडोज भी बनती है। तो लाइट्स और शैडोज को जब आप मिस बैलेंस कर देते हो तभी आपका स्केच रियल नहीं बन पाता है। सो कोशिश करते हैं हम लोग कि लाइट्स और शैडोज यानी लाइट टोन्स और हमारे डार्क टोन्स को बैलेंस करके चले, सो दैट हमारा स्केच फ्लैट नहीं रियल बने। चलिए हम लाइट्स एंड शैडोज़ को शीट पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 सर्कल्स बनाए हैं। मैं इन तीनों सर्कल्स में आपको लाइट का डायरेक्शन समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास सनलाइट है, मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ और हम मान लेते हैं कि सन का डायरेक्शन, सन की लाइट का डायरेक्शन यहाँ से है। तो जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उतना हिस्सा वाइट छोड़ते हैं, यानी कि वो सुपर वाइट होता है। दैट मीन्स अगर मेरे शेड्स क्रिएट होंगे तो जहाँ लाइट आ रही है वहाँ लाइट टोन्स क्रिएट होंगे, और जैसे जैसे ये नीचे आते जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, तो ये डार्क होते जाएंगे। कुछ इस तरीके से। चलिए हम हमारे सन की डायरेक्शन चेंज करते हैं। इसके पहले हमने यहाँ पढ़ा था, अब हम यहाँ पढ़ते हैं। अगर सन की लाइट यहाँ से आ रही है दैट मीन्स हमें टॉप वाइट छोड़ना होगा। कुछ इस तरीके से। चलिए अब हम तीसरी डायरेक्शन ट्राई करते हैं। हमने यहाँ पढ़ा, अब हम सन को यहाँ रखते हैं। सन का डायरेक्शन यहाँ से है, दैट मीन्स हमें इतना हिस्सा वाइट छोड़ना होगा। कुछ इस तरीके से। तो हमने ये देखा कि सन का जिस तरीके से डायरेक्शन चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, उस तरीके से हमारा लाइट टोन भी चेंज हुआ। अगर सन का डायरेक्शन यहाँ से है, लाइट का डायरेक्शन यहाँ से था, तो हमने इतने हिस्से को वाइट छोड़ा और बाकी हिस्से में डार्क टोन किया। सिमिलरली जब हमारा सन टॉप पे आया तब हमने टॉप में वाइट छोड़ा और फिर धीरे धीरे हमने नीचे की साइड डार्क टोन बढ़ाया। वही सन हमारा लेफ़्ट साइड आ गया तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड में वाइट टोन क्रिएट करने की कोशिश करी। सिमिलरली अगर मैं शैडोज़ की बात करूँ तो शैडोज़ इसकी जस्ट ऑपोजिट होती है। जैसा कि इस सन की डायरेक्शन यहाँ से आ रही है, अगर मैं इसे ही कंटिन्यू करूँ इसी लाइन को आगे, तो ये जो लाइन बन रही है यहाँ पर सन की शैडो बनेगी। जिस भी डायरेक्शन से लाइट आती है उसके जस्ट पीछे और ऑपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। जैसे यहाँ सन टॉप से आ रहा है तो अगर मैं इसी लाइन को कंटिन्यू करूँ तो मेरी शैडो यहाँ बनती है। और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूँ तो सन का जो भी डायरेक्शन है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ पर शैडो बनती है। अगर हम इस एप्पल की पिक्चर को भी देखें तो आप देख सकते हो कि इसमें लाइट सेंटर में है और एप्पल को हर अलग अलग एंगल में रख दिया है। तो जिस भी डायरेक्शन से एप्पल के ऊपर लाइट आ रही है वो पर्टिकुलर एप्पल का हिस्सा वाइट है और बैक साइड में लाइट नहीं है, दैट मीन्स वहाँ डार्क टोन है और वहीं पर उसके पीछे शैडो क्रिएट
क्रिएट किया गया है। चलिए हम लाइट्स एंड शैडोज़ को एक 3D स्फेयर में समझने की कोशिश करते हैं। ये जो आपको वाइट एरिया दिख रहा है, यस, अभी जो हमने पढ़ा कि जहाँ भी जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उतना हिस्सा हम वाइट छोड़ते हैं। दैट मीन्स लाइट का डायरेक्शन तो यहाँ से है। इसको कहते हैं हम हाइलाइट्स। ये जो हमारे लाइट टोन्स है यहाँ पर, इन्हें कहते हैं हम हाफ टोन्स। ये हाफ टोन्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक होते हैं लाइट और एक होते हैं डार्क। ऑफ कोर्स अगर लाइट टोन है तो कुछ लाइट भी होंगे और उसी के अंदर कुछ हल्के से डार्क भी होंगे। तो भले ही ये लाइट ज़रूर है, इसको हम लाइट कह सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है तो हम इसे डार्क हाफ टोन कह सकते हैं। दैट मीन्स लाइट हाफ टोन्स और डार्क हाफ टोन्स। इसके बाद हम आते हैं डार्केस्ट पार्ट पे, यस, डार्क टोन्स पे। इनको कहते हैं हम फॉर्म शैडो। और एक्सट्रीम में जो डार्क टोन होता है हम उसको कहते हैं फॉर्म शैडो कोर। दैट मीन्स सबसे डार्केस्ट साइड ये है तो हम इसे कहते हैं फॉर्म शैडो कोर। फॉर्म शैडो कोर, यस। इसके बाद जो ये रिफ्लेक्टेड पार्ट आ रहा है, दैट मीन्स जो हमारे सरफेस से रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो शैडो बनती है इसको हम कहते हैं कास्ट शैडो। देख सकते हैं कि हमारी शैडो यहाँ पर डार्क है, फिर यहाँ थोड़ी लाइट हो गई और यहाँ पर बहुत सॉफ्ट सी टेल बनी हुई है, यानी कि सबसे लाइट शैडो बनी हुई है। इसे हम कहते हैं कास्ट शैडो। तो ये थी हमारी लेबलिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि हम लाइट्स को और शैडोज़ को टोन्स के वेरिएशन में किस हिसाब से नाम दे सकते हैं। अगर हम इन लेबलिंग्स को टोनल स्केल में समझने की कोशिश करें तो ये जो सुपर वाइट वाला बॉक्स हमने फर्स्ट में पढ़ा, ये है हमारी हाइलाइट्स, जो कि हमने यहाँ भी वाइट छोड़ा है। हाफ टोन्स दैट मीन्स हमारे लाइट टोन्स को ही कहते हैं। तो लाइट टोन्स में फॉर एग्जाम्पल ये वाला लाइट टोन है, इसके पास वाला लाइट टोन इससे थोड़ा सा डार्क है, इसके पास वाला टोन इससे थोड़ा और डार्क है। तो ये है तो लाइट टोन्स, बट इनमें भी वेरिएशंस होता है कि कुछ ज़्यादा लाइट होते हैं तो कुछ थोड़े कम लाइट होते हैं। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा लाइट है और ये थोड़ा इसके अंदर डार्क टोन है, बट है तो ये लाइट टोन का ही पार्ट। तो जैसे कि ये चार टोन्स बने हुए हैं, ये लाइट टोन्स है, दैट मीन्स ये हाफ टोन्स है। तो ये वाला जो हाफ टोन है ये लाइट हाफ टोन है, और ये वाला जो हाफ टोन है ये डार्क हाफ टोन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लाइट है और इसी के पास में जो टोन धीरे 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 बैक साइड में आते गए हैं ये डार्क भी हुए हैं, बट ये है तो हाफ टोन्स। अब इसके बाद जो हमारे मिड टोन्स आते हैं जो थोड़े से ज़्यादा डार्क होते हैं, जिनमें हमने पढ़ा कि हम उन्हें फॉर्म शैडो कहते हैं। और जो एक्सट्रीम में डार्क टोन होता है, यानी कि लास्ट वाले जो ये दो टोन्स हैं, इसको हम कहते हैं फॉर्म शैडो कोर। सो बेसिकली जब हमने लाइट्स को यानी लाइट टोन को और डार्क टोन को यानी शैडोज़ को जब बैलेंस किया, तो हमारा स्केच, हमारा जो सर्कल है, बेसिकली ये है तो एक सर्कल ही, बट जब मैंने इसके अंदर शेडिंग करी तो इसके अंदर एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ, राइट, तब जाकर ये 3D दिखा। तो अगर हम हमारे लाइट्स और शैडोज़ को बैलेंस करके चलते हैं, जहाँ लाइट आ रही है वहाँ लाइट टोन, जहाँ लाइट नहीं आ रही है वहाँ डार्क टोन यानी शैडो क्रिएट करते हैं, तो आपका एक प्रॉपर 3D रियलिज्म लुक क्रिएट होता है। तो हमने ये देखा कि हम हमारी शीट पर किस तरह लाइट इफेक्ट शो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लाइट के टाइप्स क्या होते हैं, हार्ड लाइट वर्सेस सॉफ्ट लाइट। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो या फिर हमारे व्हाट्सएप पर भी हाई भेज सकते हो। और अगर आपको हमारे पैकेज कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी, बाय बाय।